नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैप्टन प्रीतिका। हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या करें जब बच्चा खाना नहीं खाना चाहता, फसी ईटर है। फसी ईटर का क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहले मैं अपने बच्चों के बारे में बताती हूँ। जुड़वा बच्चे हैं 3 साल के। उसमें से एक को रोटी के साथ में सारी सब्जियां पसंद है। वो तोरू भी खाता है, भिंडी भी खाता है, इनफैक्ट खीरा का सब्जी भी खाता है, जो मुझे खुद को नहीं पसंद, वो भी वो खाता है। थैंक गॉड फॉर दैट। वहीं दूसरा है जो सिर्फ दाल, दही, कढ़ी या फिर जैम, ये इन 4 चीज़ों के साथ ही रोटी खाता है। आलू की सब्जी सिर्फ ऑप्शन और कुछ ना हो तब लेता है। 2 जुड़वा बच्चों में भी इतना डिफरेंस होता है। सो ये मैं पहले अपना आपको बता दी कि मेरा अभी क्या सिनेरियो चल रहा है। सेकेंड थिंग, आप कैसे फसी ईटर को कुछ खिला सकते हैं। सबसे पहली बात, ऑप्शंस दीजिए। ऑप्शंस कैसे दें? मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका होता है ऑप्शंस देने का जब आप स्कूल टिफ़िन देते हैं। क्यों? उसका कारण ये है कि जब स्कूल में बच्चे खाते हैं, टैंट्रम्स दिखाने के लिए, उसके टैंट्रम्स सुनने के लिए कोई होता नहीं है, तो वो नेचुरली उसे जो पसंद है या फिर दूसरे को देख के वो सब चीज़ खाना शुरू कर देता है। जैसे मेरे बेटे के टिफ़िन में 3 खाना है, तो मैं एक में उसको पॉपकॉर्न देती हूँ। एक दिन का एग्जाम्पल बता रही हूँ। पॉपकॉर्न, मैंगो और सैंडविच, 3 ऑप्शन दिया। अब वो तीनों में से उसे कोई सा भी ज़्यादा पसंद हो सकता है, कोई सा बिल्कुल भी ना पसंद हो सकता है, और बहुत बार टिफ़िन वापस भी आ जाता है आधा, कई बार पूरा भी फिनिश हो जाता है। तो एटलीस्ट उसे मुझे आइडिया हो जा रहा है कि उसे किस तरह की चीज़ें पसंद आ रही है। मेरे सामने वो डबल नाटक करता है, पर स्कूल में नाटक नहीं करा। उसे जेन्युइनली जो चीज़ अच्छा लगा, क्योंकि बाकी लोग को देख के वो खा रहा है, तो वो चीज़ उसे खाई। तो इससे आपको पता लगेगा, और जब पता लगेगा कि ये चीज़ थोड़ा भी खा रहा है, आप उसमें चेंजेस ला सकते हो, उसे और क्रिएटिव बना के कुछ दे सकते हो। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, ये कि खाने को क्रिएटिवली फन बनाइए। कुकी कटर लेके आइए, अच्छा अच्छा शेप्स बनाइए, फेस बनाइए, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, जो भी आपके बच्चे को पसंद है उसे उस तरह का शेप्स बना के दीजिए। जब भी आप कोई एक नया फूड इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ उसे 2 पुराने फूड के साथ में इंट्रोड्यूस करिए। ऐसा मत करिए तीनों की तीनों चीज़ नई डाल दी उसमें, तो वो कुछ भी नहीं खाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल खुद का देती हूँ। जैसे कि मैंने बताया, एक को दाल, दही ये सब पसंद है और एक को सब्जियाँ, पर जिसको सब्जियाँ पसंद है वो दाल, दही नहीं खाना चाहता। तो अब मैं उसे दाल यानी कि प्रोटीन कैसे दूँ? उसके लिए मैंने सोल्यूशन निकाला। छोले, चने वगैरह जो भी होते हैं, दाल, मूंग के वगैरह, उन सब को मैं कैसे अपने बच्चों को दूँ, क्योंकि वो छोला तो खाएगा नहीं। तो उन्हें, मेरे बच्चों को चिल्ला बहुत पसंद है, तो मैं क्या करती हूँ, छोला, कभी दाल, जो भी मेरे को प्रोटीन का चीज़ है उससे भिजा कर छोड़ती हूँ, उबालती हूँ, पेस्ट बना लेती हूँ, थोड़ा सा बेसन मिक्स करके उसका चिल्ला बना दिया। जी हाँ, छोले के और दाल के, हर चीज़ के, जो भी चीज़ में, इनफैक्ट ओट्स के भी मैं चिल्ले बना देती हूँ। ओट्स और बेसन को मिक्स करती हूँ, ओट्स को पीस के, और उसका भी चिल्ला बना। तेरे को जो पसंद है वही खा भाई, मेरे को जो देना है वो तो मैं दे के रहूँगी। और वो खा भी लेते हैं, उन्हें वो टेस्टी भी लगता है, उन्हें लगता है उनका फेवरेट चीज़ मिल रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। प्रोटीन मेरी तरफ से मैं खुश कि वो दाल खाया, उसकी तरफ से वो खुश कि वो तो चिल्ला खाया, दाल तो नहीं खाया। सो बोथ विंस। इसके अलावा जब भी आप लंच टाइम हो या डिनर टाइम हो, 15 मिनट पहले ही बता दीजिए बच्चे को कि अभी तुम्हें खाना खाना है या मैं खाना लेने जा रही हूँ। मैं ये चीज़ शुरू कर दी थी फ्रॉम द टाइम जब बच्चा सॉलिड फूड लेना शुरू किया था। जब वो 6 महीने के थे, जब मैंने उन्हें सॉलिड फूड देना शुरू किया था पेस्ट के फॉर्म में, तब से मैं जब भी खाना लाती तो गाना गाते गाते आती, टेस्टी टेस्टी खाना कौन खाएगा, दिस, सॉरी बट स्टिल, या तो मैं ये गाना गाती थी जब भी खाना लेके आती थी। एंड एक्साइटेड हो, गुस्सा हो, जो भी हो, कुछ भी रिएक्शन उनको पता रहता कि खाना आ रहा है। एंड थैंक गॉड, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि मेरे बच्चे हमेशा एक्साइटेड रहते थे कि ये खाना टाइम हो गया। सो ये चीज़ काफ़ी हेल्प करेगा अगर आप पहले से बता दें कि अभी खाना टाइम होने वाला है, उनको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए कि येस, वी हैव टू ईट नाउ। इसके अलावा एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज़ फोर्स मत करिएगा बच्चे को खाने के लिए कि तुम्हें खाना ही पड़ेगा। देखिए, हमारा प्रेफरेंसेस चेंज होते रहता है। 1 से 12 साल तक उम्र तक अलग अलग, आप बहुत चेंजेस आएंगे खाने की, क्या खाना पसंद है नहीं पसंद है उसमें। आप आज तक सुनते होंगे 12-13 साल के बच्चों लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, वो सिर्फ डाइट कॉन्शियस हो गए हैं, सिर्फ हेल्दी चीज़ें खाते हैं। तो डाइट चेंज होते रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आज आपका बच्चा सिर्फ ये ही खा रहा है तो ज़िंदगी भर सिर्फ यही खाएगा, वो चेंज होते रहेगा। और अगर बच्चा सारे माइलस्टोन को कवर कर रहा है, टाइम से चलना, बोलना, खेलना, सब कुछ कर रहा है, एक्टिव है, तो प्लीज़ डोंट ओवर स्ट्रेस इट। ही इज़ फाइन, ही इज़ डूइंग जस्ट वेरी गुड। तो
प्लीज टेक केयर ऑफ दैट कि डोंट फोर्स द चाइल्ड टू ईट इट। ब्राइबरी जो हम देते हैं, ब्राइबरी मैं मोस्टली सारे वीडियोज में बोलती हूँ, रिकमेंड करती हूँ, बट इसमें मैं मना करूँगी। उसका कारण ये है कि जब आप खाना दे रहे हैं, खिलाना शुरू कर रहे हैं, तब दे सकते हैं कभी कभार कि खाना खाने के बाद आइसक्रीम मिलेगा, या फिर खाना खाने के बाद हम लोग ये नया टॉय खोलेंगे या पार्क जाएंगे, जो भी है। पर जब खाना खत्म होने वाला हो तब मत कीजिएगा। जैसे कि दो पीस रोटी बची है या आधी रोटी बची है, वो खा नहीं रहे, ये तुम खत्म कर लो, 2 पीस और खाओ, मैं तुम्हें यहाँ लेके जाऊंगी, मैं तुम्हें ये दूंगी, ये चीज़ मत करिएगा। मैं अपने बच्चों को जब खिलाती हूँ खाना, तो जब लास्ट का चाहे आधा रोटी बचा हो, चाहे 1 पीस ऑफ रोटी बचा हो, अगर मुझे उसका चेहरा देख के लगता है कि उससे अब और नहीं भरा, तो मैं उससे पूछती हूँ, और खाना है बेटा? इफ ही सेज यस, तभी मैं उसे वो एक खोआ देती हूँ, वरना मैं नहीं देती। और जो मदर्स कंप्लेन करते हैं ना कि मेरा बच्चा तो बहुत उल्टी करता है, इसीलिए उल्टी करता है क्योंकि आप उसे फोर्स कर रहे हो। देखिए मेडिकल रीजंस अलग है, बट एज अ कॉमन मैं बता रही हूँ, इसीलिए बच्चा इतना उल्टी करे क्योंकि आप उसे फोर्सफुली फीड कर रहे हो। उससे पूछो, व्हेन ही इज सेइंग नो आई विल नॉट इट, जस्ट लीव इट आउट, ही इज फाइन। एक चीज़ और आप वो ये कर सकते हैं कि आप बच्चों को आदत होती है, जब खुद के प्लेट में खाना है वो उन्हें नहीं खाना है, पर जब दूसरा खा रहा है तब उन्हें खाना चाहिए। तो तरह तरह के फ्रूट्स, चिप्स, बिस्किट्स, जो भी आपको बच्चे को खिलाना है, वो सब लेके एक प्लेट में आप खुद खाने बैठ जाओ, और उसे ऑफर मत करो। वो खुद आके बोलेगा मेरे को भी खाना है, तब दो उसको, लो भाई खाओ, क्यों नहीं खाना है, ऑफर करो। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। दूसरा है मेडिसिन। मेडिसिन आप कैसे बोल सकते हो, जैसे ये पर कम बच्चा उम्र के बच्चों के, जैसे 2 साल के बच्चों के लिए उसे बोलो मेडिसिन है, पपीता खिलाना है, पपीता नहीं खाता वो, पपीता का पेस्ट बनाओ और हर दिन एक ही टाइम पे मेडिसिन वाले ढक्कन पे लेके आओ पपीता, और उसे खिलाओ, वो मेडिसिन की तौर पे खाएगा। 10 दिन तक खिलाओ, अगर उसे इंटरेस्ट आने लग जाए, टेस्ट में अच्छा लगने लग जाए, तो उसका क्वांटिटी बढ़ा दो। दिस इज अ ट्रिक फॉर यंगर वंस। 3-4 साल के बच्चे ये नहीं मानेंगे, इसमें फंसेंगे नहीं, बहुत स्मार्ट होते हैं। सो वंस अगेन, अगर बच्चा माइलस्टोन सब कुछ सही टाइम पे रीच कर रहा है, देन प्लीज डोंट स्ट्रेस। थैंक यू।